जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें शेल्टर तो दिया गया, लेकिन वहां पर ना तो खाने की कोई सुविधा थी और पीने का पानी भी सिर्फ एक ही समय आ रहा था। यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग जो है वो रह भी रहे हैं। यहाँ पर लाइट की सुविधा है लेकिन पंखे की सुविधा शायद नहीं है, क्योंकि आप लोग भी तैयार हो फिर ये खुले में यहाँ इंतजाम ही कुछ नहीं हो रहा है तो तैयार क्या कर सकते हैं हम। जब गवर्नमेंट ही नहीं दे रही तो हम महिलाएं क्या भी कर सकते हैं। कहाँ चाहेंगे। अब हम जब रोड पे जाता तो खाना आवे, पानी आवे, व्यवस्था रहना की करी जाए और क्या करेंगे। कारण क्या था वापस आने का? वैसे बारिश कारण का जी बच्चा गर्मी में तड़प रहे थे तासे ही ना आए। खाना तो हमें कल से मिला है, वो भी एक ही टाइम मिलता है, सुबह में मिल जाती है, वो भी दोपहर के टाइम पे 12 बजे। और पानी की तो भी कोई सुविधा नहीं है। और अगर बात की जाए तो इनके जो महिलाओं की सबसे जरूरत की चीज शौचालय, वो इन्हें नहीं दिया गया। कैसे इन्होंने अपना गुजारा 3 से 4 दिन किया ये खुद ही जानते हैं। कोई सुविधा ना आया, पानी आओ सिर्फ पानी आया। पानी आया था, टाइम टू टाइम आ रहा था, 2-3 टाइम। पानी कल 2 टाइम आओ, 2 टाइम आया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और मैं हूं आपके साथ तापुज सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना रिवर के पास के उस निचले इलाके में जहां अभी परसों ही पानी भरा था। बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई थी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं, वो यहाँ से छोड़कर जो गवर्नमेंट ने शेल्टर दिया है वो वहाँ रह रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ थोड़ा बहुत सूखा है तो ये लोग वापस अपना सामान लेकर यहाँ आए हैं। अब मैं सीधा यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ना चाहूंगी और मेरा एक सवाल आपसे है, कब आई थी यहाँ पे बाढ़? 4-5 दिन पहले यहाँ पर बाढ़ आ गई थी। आप लोगों को क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी गई है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला। शेल्टर तो आपको दिया गया ना बाहर रोड पर? वो उन लोगों के लिए दिया जैसे हमने अपने कन्याओं से कैंप बना ली थी, तो हमें नीचे जो खाली जगह पड़ी थी ना उस जगह पे ला के दिया। क्या क्या सुविधा वहाँ दी गई है आप लोगों को? वहाँ पर कैंप बना के दिए हैं, वो भी हम लोगों के लिए नहीं मिले। आप लोगों को नहीं दिया गया? जैसे कि रेड लाइट की तरफ है ना, उन लोगों के लिए मिले, हमारी तरफ नहीं मिले। तो जो आपके एरिया के जो लोग हैं वहाँ तो लोग हैं, अभी भी रह रहे हैं? हाँ, कुछ लोग रह गए हैं, बाकी लोग हमारे खाने पीने की सारी सुविधा वहाँ पर दी है? सही कोई सुविधा नहीं है मैडम, हम अपने घर से बनाया है। अभी आए हो आप? वापस आए हो अभी? हाँ जी, अभी आए 1 घंटा पहले। 1 घंटे पहले। यहाँ पर जो दोबारा अगर यमुना रिवर की बात की जाए तो दोबारा खतरे के निशान से अभी भी यमुना रिवर बह रही है। कभी भी बाढ़ यहाँ पर आ सकती है, तो आप अब दोबारा सामान लेकर आए हैं, दोबारा लेकर जाएंगे? कैसे जाना ही पड़ेगा। और वहाँ से आने का कारण ये है, हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ गाड़ियाँ चलती है तो हम उन बच्चों को कब तक देखेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए सेफ्टी। यहाँ पर मैं सीधा यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ना चाहूंगी। क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा आपको दी गई है? कोई सुविधा ना आया, पानी आओ सिर्फ पानी आया। पानी आया था, टाइम टू टाइम आ रहा था, 2-3 टाइम? पानी कल 2 टाइम आओ, 2 टाइम आया। खाने को लेकर कैसी सुविधा थी? खाने को आए 9 बजे करीब, 10 बजे करीब चावल पी ले, एक टाइम बस। पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम आपको खाना दिया गया? हाँ। और वहाँ पर आप तो महिलाएं, कई महिलाएं वहाँ रह रही होंगी, वहाँ शौचालय था? कोई चीज ना आई हूँ। कैसे गुजारा कर लिया आपने 4-5 दिन? कैसे कर लिया, परेशानी में तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, आप लोग वापस तो आ गए लेकिन यमुना का जो खतरे के निशान से अब भी यमुना बह रही है ऊपर। क्या करोगे अगर दोबारा बाढ़ आ गई? तो रहना पड़ेगा आप लोगों को वहीं शेल्टर में, दोबारा रहना ही पड़ेगा। दोबारा जाएंगे तो सारा सामान लेकर आप आ गए वापस? सामान सब ले आए, सब ले आए, फिर वापस दोबारा सामान लेकर ले आए। फिर क्या करें, उन बच्चा लेकर से बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे, फिर क्या करते। देखिए, एक बड़ी जो कमी है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें शेल्टर तो दिया गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर उन्हें शेल्टर दिया गया, लेकिन वहां पर ना तो खाने की कोई सुविधा थी और पीने का पानी भी सिर्फ एक ही समय आ रहा था। और अगर बात की जाए तो इनके जो महिलाओं की सबसे जरूरत की चीज शौचालय, वो इन्हें नहीं दिया गया। कैसे इन्होंने अपना गुजारा 3 से 4 दिन किया ये खुद ही जानते हैं। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे शेल्टर दिया है। आपको बता दूं कि 2023 में ऐसा ही हादसा हुआ था, ऐसे ही बाढ़ से प्रभावित लोग बसे थे, उनकी भी यही मांग थी कि 23 में जब ये दोबारा से यहाँ पर बाढ़ तो आई थी इससे पहले एक बार, आई तो तब गवर्नमेंट की तरफ से सही सुविधा मिली थी? तब तो खाना आओ, तो तब खाना आ गया, खाना 2 टाइम आओ। तब किसकी सरकार थी यहाँ पर? केजरीवाल की सरकार थी। तो केजरीवाल की सरकार में काफी सुविधा दिल्ली वासियों को मिलती होगी।
अभी तो सिर्फ भाजपा की सरकार है, क्या कहना चाहोगे? अब हम कहाँ खाना चाहेंगे। बोलो। हाँ, सुविधा आपको नहीं दी गई, बताइए क्या कहना चाहोगे? भाजपा की सरकार में आपको दोबारा बाढ़ आई, भाजपा की सरकार है, लेकिन इस वक्त ना तो आपको पीने को पानी टाइम टू टाइम मिला, ना आपको खाने का समय टाइम टू टाइम मिला। क्या कहना चाहोगे भाजपा की सरकार के लिए? कहाँ चाहेंगे। अब हम जब रोड पे जाता तो खाना आवे, पानी आवे, व्यवस्था रहना की करी जाए और क्या करेंगे। कारण क्या था वापस आने का? वैसे बारिश कारण का जी बच्चा गर्मी में तड़प रहे थे, तासे ही ना आए। वहाँ पे पंखा वंखा कुछ नहीं लगाया गया? कुछ ना आए, कुछ नहीं लगाया गया, बस आपको एक तरीके से ये है कि फॉर्मेलिटी कर। त्रिपान तान लई वहाँ है बस। आप त्रिपाल पर रहे, हाँ। आप अंदर नहीं गए वहाँ शेल्टर में? सेंटर में कल सेंटर लगे हैं दुर्मदेवी टाइम पर। कल लगे हैं। हाँ। बाढ़ कब आई है? बाढ़ कई तारीख का आई? सोमवार को बाढ़ आई है, शेल्टर कल लगे हैं। सेंटर कल लगाते। भाजपा की सरकार में शेल्टर में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहोगे भाजपा की सरकार के लिए? कहाँ है वो जो है सो है। किसकी सरकार बेहतर थी? केजरीवाल की। केजरीवाल की सरकार बेहतर थी, सारी सुविधा आपको मिल रही थी। हाँ, इसमें तो कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा नहीं दी इस बार भाजपा की सरकार ने? कोई सुविधा नहीं। देखिए, इनका कहना है कि भाजपा की सरकार में सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर सिर्फ शेल्टर दिए गए, लेकिन केजरीवाल की सरकार में जब बाढ़ आई थी 2023 में, जब बाढ़ आई थी तो केजरीवाल की सरकार में इन्हें खाने का बिल्कुल सही खाने का जो खाना है टाइम टू टाइम मिला था, पीने का पानी वो भी टाइम टू टाइम दिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। क्या क्या सुविधा आपको सिविल की तरफ से दी गई है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधा दी गई है? अभी तो कुछ नहीं दी गई। कुछ नहीं दी गई। बाढ़ आई, बाढ़ कब आई थी? बाढ़ आई थी शायद 2 दिन पहले आई थी बाढ़। 2 दिन पहले बाढ़ आई। आप कब यहाँ पे शिफ्ट हुए? 2 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। 2 दिन पहले शिफ्ट हुए। क्या खाना पीना सब प्रॉपर मिला था? नहीं, खाना तो हमें कल से मिला है, वो भी एक ही टाइम मिलता है, सुबह में मिल जाती है, वो भी दोपहर के टाइम पे 12 बजे। और पानी? पानी की तो अभी कोई सुविधा नहीं है। आप तो महिलाएं हैं, शौचालय वगैरह सही यहाँ पे बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं, उसका भी कोई सुविधा नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है। कैसे गुजारा करते हो फिर आप लोग? ये झाड़ी वगैरह है, इसी में चले जाते हैं, इसी में बच्चों को करवा लाते हैं, इसी से गुजारा करते हैं। लेकर जाओ पानी। अभी लगातार अगर दोबारा जैसे सामान अभी वापस लेकर जा रहे हैं आसपास के सब लोग जो हैं, अगर दोबारा बाढ़ अगर आ गई, यमुना से दोबारा पानी अगर आपके झुग्गियों की तरफ आ गया, तो फिर क्या दोबारा आप सामान लेकर के यहीं पर ही आओगे? हाँ जी, दोबारा आएंगे यहीं पर। अभी आप शिफ्ट हो रहे हो वैसे अंदर? नहीं, अभी तो हम यहीं पर हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाढ़ दोबारा आ रहा है, तो हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि दिक्कत हो जाती है, इसलिए। सामान लेकर जा रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको बोला या फिर किसी ने आपको, कोई अधिकारी आया, आपने बोला, किसी ने बोला हो कि अंदर आप सामान लेकर जा सकते हो, अब नहीं आ रहा है? नहीं, किसी ने नहीं, अधिकारी ये वगैरह तो सब यही बोल रहे हैं कि पानी दोबारा आ रहा है, अभी आप शिफ्ट मत हो। टेंट वगैरह लगा दिए, पर अभी हम टेंट के अंदर गए नहीं, बस टेंट लग गई, खाना मिल रहा है एक टाइम का, बाकी वो पानी वगैरह ये अभी व्यवस्था हुआ नहीं है। इतनी तकलीफ आपको हो रही है तो एक बार आपने शिकायत नहीं की कि शौचालय वगैरह आपको बनाया जाए यहाँ पर? शिकायत हम गरीबों की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। ये तो बोलते हैं गरीब है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसीलिए शिकायत की ही नहीं किसी ने। किसी ने शिकायत नहीं की? नहीं। आप लोग गए नहीं, एक साथ मिलकर गए हो सारी महिलाएं? नहीं गए? तो मतलब आप लोग भी तैयार हो फिर ये खुले में जाने के लिए? बिल्कुल तैयार क्या है, यहाँ इंतजाम ही कुछ नहीं हो रहा है, तो तैयार क्या कर सकते हैं हम, जब गवर्नमेंट ही नहीं दे रही तो हम महिलाएं क्या ही कर सकते हैं। बैठे हैं सिविल डिफेंस के सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग सारी महिलाएं इकट्ठा होकर जाइए, बोलिए क्यों नहीं गए अभी? देखो, हम तो जाने के लिए तैयार है, और बाकी सब औरतें हैं वो तो अपनी शिफ्ट हो रही हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। अब जब दोबारा पानी आएगी फिर दिक्कत होगी, इसलिए हम अभी जा नहीं रहे हैं। और गवर्नमेंट देखो सुनता तो है नहीं, क्या कर सकते हैं फिर हम, जैसे अपने गुजारा हो रहा है वैसे कर रहे हैं। खाना कितने टाइम आता है? फिलहाल अभी खाना तो एक ही टाइम आया है, वो भी दोपहर के टाइम में मिलता है, 12 साढ़े 12 बजे करीब, और दोबारा बोला गया है कि 7 बजे आप लोग आ जाना खाना लेने के लिए। तो हम देखेंगे जाके, और काफी दूर पड़ जाता है हमें, हमारे पास नजदीक में ना कोई टेंट वगैरह कुछ नहीं लगा है, और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें काफी दूर चल के जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, पानी भर के लाते हैं, वहां से हम पानी भर के लाते हैं, फिर उसी से नहाना धोना, बच्चों का जो भी इंतजाम है हम खुद भर के लाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। टैंकर मतलब नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? टैंकर यहाँ पर आते हैं, पर हमारे पास नहीं आते, टैंकर आते हैं दूर के लिए। और देखो, हमें यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ से खेलगांव काफी दूर है, ठीक है, और पैदल जाते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड का मामला है, आपको तो पता ही होगा, बच्चे रोड पे घूमते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, अगर गाड़ी के नीचे आ भी गए तो हमें को दिक्कत होगी,
उनको तो दिक्कत होगी नहीं, इसलिए हम जाते ही नहीं है। तो जो अपने पास में उसी से गुजारा करते हैं बस। आप भी यहीं रहते हैं? सर मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, रहता हूँ तो कॉलोनी में। लेकिन आप यहाँ आना जाना आपका रहता है? मैं तो 40 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं बाहर के टाइम पर? बाहर के सामने लोग भागते हैं, रोड पर भागते हैं। रोड पर जाते हैं। बिल्कुल। 2023 में बात की जाए तो 2023 में बाढ़ आई थी और उस टाइम पर किसकी सरकार थी? केजरीवाल की सरकार। सरकार थी। केजरीवाल की सरकार में सारी सुविधा आपको मिल रही है? बहुत सुविधा मिला था, पूछे नहीं लोगों से, पूछिए। उस बार भी सुविधा नहीं मिला था, उस बार भी हमें कोई सुविधा नहीं मिला था। उस बार पता क्या हुआ था, उस बार भी हमें टेंट वगैरह कुछ नहीं मिला था, खुले हुए रुके थे हम। हमारी बकरी वगैरह जो भी भेड़ बकरी हमने पाल रखी थी वो बकरी भी हमारी चोरी होगी। अगर हमारे पास सुविधा होती तो शायद हमारी चीज भी होती हमारे पास। हमारी 4 बकरी चुर गई और फिर बच्चों को दिक्कत हुआ, वो अलग से हुआ। और फिर घाम में धूप में वहाँ गर्मी में बच्चे और तपे, वो अलग से हुआ। अभी तो खैर इन्होंने टेंट वगैरह लगा दिया, लाइट वगैरह, लेकिन जिस टाइम पे बाढ़ आई थी 23 में, उस टाइम पे हमें ना तो टेंट की सुविधा थी और ना तो पानी की सुविधा थी और ना बच्चों की मतलब खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। और हमने इसके पीछे आवाज भी उठाई थी उस टाइम पे, तो ये बोला गया था हमारी सरकार है, हमारी जो मर्जी वो हम करेंगे। ये केजरीवाल की सरकार में बोला गया था? हाँ, जो अगली बार बाढ़ आई थी उस टाइम पे हमने पानी के लिए की थी मांग, मतलब कि अभी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बोला कि अगर आपको पानी चाहिए तो पानी एक ही टाइम आएगा, ठीक है, आपको भरना है तो भरो, हमसे बहस करो मत, ठीक है। और फिर हमने कुछ अधिकारियों से भी बोला था, वो अधिकारी और हम ही लोगों से गलत बोल रहे थे कि देखो ये वगैरह वगैरह, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो हमें ऑर्डर दिया गया है वो हम काम करेंगे। तो हमने बोला ऑर्डर तो इसी चीज के लिए दिया गया है आपको, तो आप इंतजाम तो पूरा करोगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम बता रहे हैं, यहाँ से लेके वो सिकंजी देखी होगी आपने, वहाँ पे रुके थे हम, वहाँ टेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा था, हमने ऐसे तिरपाल डाल रखी थी जैसे अब डाल रखा है, ऐसे थे हम वहाँ। और उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी थी मेरी, उस टाइम पे तो मुझे और काफी दिक्कत थी, तो मुझे यहाँ से वहाँ चलने में भी काफी दिक्कत होती थी। फिर भी हम उतने दूर से यहाँ आते थे पानी भरने के लिए, ठीक है, इसीलिए हमने मांग की थी पानी की। तो पानी एक बार आता था, बस एक बार हम ये ड्रम वगैरह भर लेते थे, उसी से नहाना धोना, बच्चे को नहलाना धोना, खाना पीना सब कुछ उसी से करते थे हम, और व्यवस्था नहीं थी। ज्यादा सही सुविधा आपको मिली गई है? अभी तो सुविधा हमें किसी चीज में ही नहीं मिली है ना, अगली बार दोनों में से किसी में नहीं, सुविधा नहीं मिली? पहले भी नहीं मिली थी हमको सुविधा, अब भी नहीं मिली। अब भी क्या सुविधा है, एक बार खाना मिलता है, पानी वो भी नहीं आता है, बताओ छोटे छोटे बच्चे लैट्रिन बाथरूम की वो भी सुविधा नहीं है, और फिर इतनी गर्मी पड़ती है, लाइट वो टेंट लगा रखे हैं, बस लाइट लगा दी, इसका क्या फायदा है? इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो सुविधा मिल ही नहीं रही है। हमारे इतने सारे बच्चे हैं, हम कैसे रह लेंगे वहाँ पे, और इतनी धूप पड़ती है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, और सड़क पे जाके रुकेंगे हम बिना टेंट के, बिना पंखा के, बताओ हमारे बच्चे कैसे। और ऊपर से हम औरतें हैं, औरतें हम खुले में थोड़ी जाएंगी शौच करने के लिए, ये भी सोचा जाए। और यहाँ पे शौचालय लगा दिया गया है, लेकिन इधर हमारे साइड नहीं लगा है, ये लगा है खेलगांव में, उधर लगा है काले खां की ओर, तो मतलब इधर नहीं लगा है? इधर अभी कुछ भी नहीं लगा है। हमें अगर जाना पड़ता है तो हम दूर जाते हैं चल के, तो उतनी दूर हमेशा सुबह शाम हम कैसे जा सकते हैं? फिर आप खुद सोचो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये झाड़ियाँ, यहाँ पे इतने जंगली जानवर रहते हैं, सांप है, कीड़े हैं, मकोड़े, बताओ यहाँ पे हमारे बच्चे लैट्रिन बाथरूम करते हैं, अगर खुदा न खास उनको कुछ चीज छू जाए तो हम क्या कर सकते हैं? फिर इसमें दिक्कत हमारे लिए है ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वो तो बोल देंगे कि हमारा जो ऑर्डर दे रहा है वो हम कर रहे हैं, यही बोलेंगे, फायदा क्या है फिर आवाज उठाने से? कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम कुछ बोलते ही नहीं है। जो अपना जैसे गुजारा हो रहा है हम ऐसा कर रहे हैं। देखो बारिश भी होती है और ऊपर नीचे भी पानी आता है, और जब बारिश होती है तो सारे हमारे साथ सामान भीग जाता है, फिर हमारा ये तो इतना महंगा सामान है, ये भी भीग जाता है हमारे इतना। पिछली बार जब बाढ़ आई थी हमारे कम से कम नहीं मानो तो 25-30 हजार का नुकसान हुआ था पानी में, ठीक है, इतना पानी आया था। भुगतान सरकार ने किया था? बोला था सरकार ने सबको ये बोला था कि फॉर्म भर दो आप लोगों को, सबको 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, ठीक है, बट हमें नहीं मिला, सबको मिला, हमें नहीं मिला। आपने फॉर्म नहीं भरा था? फॉर्म भी भरा हमने सब कुछ किया, लेकिन ये बोला कि मतलब इस चीज में कमी है, उस चीज में कमी, मिलने वालों को सबको मिला, बट मुझे नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं, मेरा पूरा प्रूफ सही है, फिर भी यही बोल दिया गया कि तुम्हारा ये मतलब सास को मिलेगा या ससुर को मिलेगा, मतलब फैमिली अलग अलग है सबकी। हमारे 3 बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ 2, हमारी 5 फैमिली है, ठीक है, सास ससुर अलग रहते हैं, उनसे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। सास ससुर को मिल भी गया, नहीं मिला, लेकिन एक बात, अगर मिल भी गया तो वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, उनका फायदा हमें थोड़ी मिल रहा है। नुकसान आपका हुआ है मतलब, तो लेकिन सास ससुर के लिए कहा गया था? सास ससुर के लिए कहा गया था कि 2 मतलब बुढ़ा बुढ़िया उनको मिलेगा,
तो मैंने अपनी सास के लिए भी कोशिश की थी, उनका भी फॉर्म भरा था, उनके लिए भी मैंने भाग दौड़ की थी, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था। दोबारा फॉर्म सब सक्सेस हो गया, लेकिन उन्होंने मिलने वाले को काफी लोगों को मिल गया, लेकिन हमें नहीं मिला। इस बार शिविर लगाया गया है, ऐसा बोला गया है कि अगर कुछ भी नुकसान होगा तो ऐसा आपको मिलेगा, भुगतान आपका करा जाएगा सरकार की तरफ से। मुझे तो अभी इस चीज की कंफर्म नहीं है, अगर होगा तो ऊपर हो सकता है, क्योंकि हम तो नीचे हैं, जो हमें पता है वो हम आपको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इनका कहना है कि सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शिविर लगा रही है, लेकिन ना तो खाने की कोई व्यवस्था है, ना पीने की कोई व्यवस्था है। पानी, अगर पीने के पानी की बात करें तो सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता है, उसी में ये कैसे अपना गुजारा करते हैं। और अगर बताऊं तो 2023 में भी बाढ़ आई थी, जब केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल की सरकार में भी काफी दिक्कतें इनको हुई थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार में एक चीज इनको दी गई थी कि 10,000 रुपए जो है जितने भी बाढ़ से प्रभावित जो परिवार है उनको दिया गया था। कुछ लोग थे जिन्हें नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें दिया भी गया था, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा अभी कोई वादा नहीं किया गया है। अब मैं दिखाना चाहूंगी कि जो भाजपा की सरकार में जो सरकार ने यहाँ पर शिविर लगाए हैं, बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए शिविर लगाए हैं। मैं वो, अब ये निचला इलाका है, वो ऊपर रोड की तरफ लगाया गया है, मैं वहां आपको लेकर चलती हूँ और मैं सीधा दिखाती हूँ कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था जो है की गई है सरकार की तरफ से। देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ रोड पर। यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जो निचले स्तर पर रह रहे थे, यमुना रिवर के जो निचले इलाके के लोग जो हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने शिविर बना दिया गया है, शिविर जो है बन गया है। और यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोग जो है वो रह भी रहे हैं। यहाँ पर लाइट की सुविधा है, लेकिन पंखे की सुविधा शायद नहीं है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ना तो पीने के पानी की सुविधा दी गई है और ना ही नहाने के पानी की सुविधा, और खासकर महिलाओं को शौच के लिए कोई शौचालय नहीं है। आपको बता दूं कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे शिविर है, लगभग इसमें 30 से 40 परिवार जो है वो रह सकता है। 30 से 40 परिवार के लिए इधर के शिविर बनाए गए, कुछ शिविर उधर दूसरी साइड भी है, रोड के अपोजिट साइड भी बनाए गए हैं। और भी अपडेट के लिए देखते रहे एनसीआर समाचार। तब तक के लिए धन्यवाद।